रूसी युद्धक विमानों ने फिर मचाई तबाही। हमा और होम्स के बीच अल रास्तान पुल को बनाया निशाना। हमले की तस्वीरें सामने आई। रूस की सेना से भिड़ेंगे यूक्रेन के रोबोट। सैनिकों की कमी और रूस के आधुनिक हथियारों की वजह रूस को लेनी पड़ रही है रोबोट की मदद। इजराइल की ईरान को सीधे धमकी। सीरिया में हथियार और सैनिक ना भेजे ईरान। हिजबुल्लाह के साथ लग सकते हैं ईरानी हथियार। विद्रोहियों के कब्जे में रूसी रडार सिस्टम। HTS लड़ाकों ने कब्जाए रूसी हथियार। सीरियाई विद्रोहियों के हाथ में रूसी वेपन। हमा और होम्स के बीच रूस की एयर स्ट्राइक। सीरिया के रस्तान पुल पर रूस का हवाई हमला। रूसी फाइटर जेट ने हमा होम्स में बमबारी की। सीरियाई विद्रोहियों ने हमा सैन्य अड्डे पर कब्जा किया। गोलीबारी कर मनाया जश्न। सीरिया के हामा शहर में अल असद के विरोधियों ने उनके पिता की मूर्ति तोड़ी। विद्रोहियों ने मूर्ति को गाड़ी से खींचते हुए अपने साथ लेकर। सीरिया में हसाका शहर पर SDF बलों का नियंत्रण। हसाका में आतिशबाजी और जश्न का माहौल। सीरिया में विद्रोहियों ने जिलिन गांव पर किया कब्जा। सरकारी टेंटों के पास नजर आए विद्रोही। सीरिया में विद्रोही बलों ने सईदा शहर पर किया कब्जा। सैन्य उपकरणों के पास नजर आए विद्रोही सैनिक। सीरिया के इजरा शहर में विद्रोहियों ने की एंट्री। स्थानीय जेल पर किया कब्जा। कई बंदियों को जेल से मुक्त करवाया। ईरान ने सीरियाई सरकार को पूर्ण समर्थन दोहराया। विद्रोहियों को आतंकवादी कहा। विद्रोहियों ने होम्स के बाहरी इलाके में 2 शहरों पर कब्जा कर लिया। सीरियाई विद्रोहियों ने शहर पर कब्जा करने के बाद हमा में जश्न मनाया। शहर छोड़ने के 13 साल बाद वापस लौटने का जश्न। सीरिया की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीयों को MEA ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। अगले आदेश तक सीरिया की यात्रा से बचने की सलाह दी। HTS चीफ मोहम्मद अल जुलानी का दावा। सीरिया में हम बनाएंगे लोगों की सरकार। किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। हमा पर कब्जे के बाद जुलानी ने ऐलान किया। जॉर्जिया में सरकार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी। हालात को काबू करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने की पानी की बौछार। जॉर्जिया में सरकार के खिलाफ लोगों में जोरदार गुस्सा। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। मोजाम्बिक में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। चुनावी परिणामों को लेकर जताया विरोध। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने आगजनी भी की। यूक्रेन के जोपोरोजिया पर रूसी सैनिकों का हमला। हमले के बाद घरों और गाड़ियों में लगी आग। हमले में 9 लोगों की मौत की खबर। 17 से ज्यादा लोग घायल। रूस ने सेंट पीटर्सबर्ग में पोलिश वाणिज्य दूतावास को बंद किया है। पोलैंड वाणिज्य दूतावास के 3 राजनयिकों को निष्कासित किया गया। पोलैंड के फैसले के जवाब में रूस ने की कार्रवाई। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बेलारूस का किया दौरा। पुतिन ने बेलारूस को रूस की सुरक्षा गारंटी देने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किए। लीबिया के त्रिपोली में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर। सड़कें बनी दरिया। पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां। बिहार के दरभंगा में एक बार फिर धार्मिक यात्रा पर पथराव। राम विवाह के जुलूस को लेकर के 2 समुदायों में झड़प हुई। मस्जिद के पास से जुलूस पर पथराव किया गया। पथराव में 3 लोग घायल हुए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के नरेला इलाके में फटा LPG सिलेंडर। 6 लोग बुरी तरह झुलसे हैं। घायलों में 3 महिलाएं और एक नाबालिग शामिल है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के रोहिणी में पाइप गोदाम में लगी भीषण आग। PVC पाइप पर आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हैदराबाद में मलकपेट मेट्रो स्टेशन के पास लगी आग। पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां जलकर राख हो गई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। रायबरेली में ऑटो पार्ट्स की दुकान में लगी आग। लाखों का हुआ नुकसान। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जम्मू बॉर्डर पर हुए बवाल के बाद किसानों ने 8 दिसंबर तक के लिए स्थगित किया दिल्ली चलो मार्च। प्रदर्शन स्थल की ड्रोन तस्वीरें सामने। किसानों की दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान। बोले किसानों के पास दिल्ली में धरने की इजाजत नहीं है। हम भी अपने शहर में भी अगर कोई धरना प्रदर्शन करते हैं तो प्रशासन से इजाज़त लेते हैं। तो इन्होंने तो ले नहीं रखी इजाज़त। तो इजाज़त ले लें फिर तो इनके जाने पर विचार किया जा सकता है। जब तक इजाज़त नहीं है तब तक कैसे जाने दिया जा सकता है। BPSC परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पर बिहार लोक सेवा आयोग का बयान। खबर को बताया अफवाह। 13 दिसंबर को होना है एग्जाम। BPSC अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज से भड़के तेजस्वी यादव। नीतीश सरकार पर साधा निशाना। बोले मुख्यमंत्री के इशारों पर छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। हमारी मांग है कि सर्वर डाउन हुआ है तो उन छात्र छात्राओं को भी मौका मिलना चाहिए ताकि वो फॉर्म भर सके और जो परीक्षा की जो तारीख है
उसको थोड़ा दिन और बढ़ा दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। छात्रों के प्रदर्शन में पहुंचे खान सर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के नियम में बदलाव को लेकर बिहार में बवाल। पीएम मोदी आज स्वामी नारायण संप्रदाय के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। बीएपीएस कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कार्यकर्ता स्वर्ण जयंती महोत्सव में होंगे शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ओडिशा दौरे का आज अंतिम दिन। 3 नई रेल लाइंस को लेकर के शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन भी किया जाएगा। प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का लेंगे जायजा। 13 दिसंबर को प्रयागराज आ रहे हैं पीएम मोदी। गंगा पूजन कर महाकुंभ की शुरुआत करेंगे पीएम। असम के हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार का कैबिनेट विस्तार। आज 4 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। असम में इस विस्तार के साथ कैबिनेट में कुल 18 मंत्री हो जाएंगे। महाराष्ट्र में 11 या 12 दिसंबर को कैबिनेट विस्तार की उम्मीद। सूत्रों के हवाले से खबर। गृह और वित्त मंत्रालय अपने पास रखेगी बीजेपी। आज से महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र नागपुर में चलेगा। 3 दिन का सत्र। नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। फडणवीस सरकार हासिल करेगी विश्वास। शपथ के बाद सीएम फडणवीस का रिपब्लिक मीडिया को विस्फोटक इंटरव्यू। कहा विपक्ष ने किया वोटों का ध्रुवीकरण। बीजेपी ने कार सेवक से बनाया सीएम। विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल का बड़ा आरोप। कहा वोटर लिस्ट से कटवाए जा रहे हैं आप समर्थकों के नाम। दिल्ली में 2 महीने बाद होना है चुनाव। बिहार की सत्ता में वापसी के लिए तेजस्वी ने पकड़ी चुनावी लॉलीपॉप की राह। सरकार बनने पर 200 यूनिट की बिजली का किया वायदा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 1500 करने का ऐलान किया। दिल्ली में पीएम मोदी ने अष्ट लक्ष्मी महोत्सव का किया उद्घाटन। नॉर्थ ईस्ट के जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स का हो रहा है प्रदर्शन। पीएम ने कहा नॉर्थ ईस्ट में निवेश के खुलेंगे द्वार। संसद में उठा किसानों का मुद्दा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया जवाब। बोले कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। देर शाम वाराणसी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। काशी विश्वनाथ धाम में 11 एलईडी स्क्रीन का अनावरण किया। सीएम ने बाबा काल भैरव के दर्शन किए। साथ ही बाबा विश्वनाथ मंदिर में पूजन अर्चन किया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर सीएम योगी का बयान। जब तक जिन्ना की आत्मा रहेगी अराजकता जारी रहेगी। ये 1947 में भारत के विभाजन का पाप है। बांग्लादेश के दौरे पर जाएंगे विदेश सचिव। 9 दिसंबर को बांग्लादेश जाएंगे विदेश सचिव। बांग्लादेश में अपने समकक्ष से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दौरान कई अन्य बैठकें करेंगे विदेश सचिव। बांग्लादेश में चिन्मय दास प्रभु की गिरफ्तारी पर भारत चिंतित है। विदेश मंत्रालय ने कहा निष्पक्ष और पारदर्शी होगी कानूनी प्रक्रिया। आतंकी मसूद अजहर पर एमईए का बयान। आतंकी मसूद अजहर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। भारत में हुए आतंकी हमलों में शामिल था। बांग्लादेश में हिंदुओं के मुद्दे पर भड़के इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इलियासी। बोले हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार बंद हो। उपद्रवियों पर एक्शन ले यूनिस सरकार। यूपी में अगले 6 महीने तक किसी भी तरह के प्रदर्शन और हड़ताल पर रोक। कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। हड़ताल करने पर कर्मचारियों पर अस्मा के तहत होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर को लेकर योगी सरकार सख्त है। लाउडस्पीकर की आवाज की जांच के लिए चलाया गया विशेष अभियान। अवैध लाउडस्पीकरों के खिलाफ एक्शन मोड में प्रशासन। संभल के बाद मुजफ्फरनगर में विवादों के घेरे में मस्जिद। शत्रु संपत्ति पर बनी मस्जिद को ढहाने की मांग की गई। जो कि 8 बिस्वा का है और इसमें एक इमारत बनी और 4 दुकानें बनी हुई। एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से इसमें जांच कराई गई। जांच कराने के उपरांत जो है शत्रु संपत्ति कार्यालय जो कि दिल्ली में है, शत्रु संपत्ति अभिकरण, उनको अपनी रिपोर्ट भेजी गई। अभिकरण के द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत ये ऑर्डर पारित किया गया कि ये शत्रु संपत्ति घोषित की जाती है। अमृतसर में आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश। पुलिस ने 10 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने इस मॉड्यूल से एक हैंड ग्रेनेड, 3 पिस्तौल और एक चीनी ड्रोन बरामद किया है। जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने रोहिंग्याओं पर कसा शिकंजा। 409 रोहिंग्या परिवारों की बिजली पानी बंद की गई। सुजनवाला में 2, नरवालवाला में 5 ठिकानों की पहचान की गई। अयोध्या में गाजे बाजे के साथ निकली राम बारात। हजारों की संख्या में शामिल हुए बाराती। ये बारात अयोध्या से मिथिला पहुंची, जहां पर विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। शाहजहांपुर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। नगर पंचायत खोटार में सभी मार्गों से हटाया गया अतिक्रमण। दुकानदारों में मचा हड़कंप। यूपी के महोबा में युवती का पीछा नहीं छोड़ रहा है काला सांप। पिछले 5 साल में 11 बार सांप ने डसा। अनोखी घटना से लोग हैरत में हैं।
संजौली मस्जिद विवाद मामले में आज आयुक्त कोर्ट में होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर कर दी थी चुनौती। यूपी के वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ है। एक दिन पहले की थी चालक की गोली मारकर हत्या। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 12वीं के छात्र ने स्कूल के प्रिंसिपल की गोली मारकर के हत्या की। आरोपी छात्र ने बाथरूम में जाकर प्रिंसिपल सुरेंद्र कुमार सक्सेना के सिर में गोली मारी। आरोपी छात्र की तलाश में जुटी पुलिस ने महोबा से गिरफ्तार किया। पुलिस ने के मुताबिक घटना में 2 छात्र आरोपी हैं। मामले की जांच जारी है। लखीमपुर खीरी में झोलाऊ बाबा मेला में हुई मारपीट। झूला संचालकों से मारपीट के बाद मचा बवाल। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के महोबा में मेडिकल स्टोर से चोरी की घटना आई सामने। नाबालिग ने शटर तोड़कर चोरी की। मेडिकल स्टोर संचालक ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। गाजियाबाद में एसीबी ने ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा। ऑटो चालक से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। आजमगढ़ में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला हुआ है। 5 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बदायूं में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू कार दीवार तोड़ते हुए एक घर में घुसी। टक्कर लगने से बिजली का एक पोल टूट करके गिरा। सप्लाई हुई बाधित। 10 फीट तक सोने से जड़ा होगा अयोध्या में मंदिर का शिखर। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने दी जानकारी। 15 मार्च तक पूरा होगा मंदिर का निर्माण कार्य। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान दुबई में अपने सभी मैच खेलेगी भारतीय टीम के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर कराए जाने हैं। पीसीबी तैयार है। 8 दिसंबर तक आईसीसी जारी करेगी शेड्यूल। जम्मू कश्मीर में करोड़ों की लागत से मंदिरों का होगा कायाकल्प। अनंतनाग और पुलवामा जिलों में 17 मंदिरों का होगा कायाकल्प। ओवर सरकार ने 17 करोड़ रुपए मंजूर किए। तिरुमला में क्रॉस और इशू के नाम वाले सामान बेचने पर दुकान सील हो गई है। चेयरमैन ने अधिकारियों को जांच के आदेश दिए। असम के श्रीभूमि में मनसा मंदिर के कायाकल्प को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के जवानों ने भारतीय सीमा में की घुसपैठ। दिल्ली हरियाणा के बीच मेट्रो के 4थे फेज को मंजूरी मिल गई है। 85 केंद्रीय और 28 नवोदय विद्यालय खोलने पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी।